Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब ने ये नोटिस किया है कि हम पहले जो डेयरी मिल्क लेते थे 10 रुपीज़ की, वो बड़ी साइज़ में आती थी, बट वही डेयरी मिल्क अब छोटी साइज़ में आती है। प्रोडक्ट प्राइसिंग सेम है या स्लाइटली अप हो सकती है, बट प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है और प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी सेम रहती है, यानी कि प्रोडक्ट की साइज़ रिड्यूस हो जाती है और प्राइसिंग स्लाइटली अप रहती है या फिर सेम रहती है, जिसको हम बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन एक टाइप का इन्फ्लेशन ही है। कंपनी ना काफ़ी स्मार्टली प्ले करते हैं, वो अपने प्राइजेस को बढ़ाती नहीं है या एकदम स्लाइटली बढ़ाती है, बट जो क्वांटिटी है या साइज़ है उसको एकदम से रिड्यूस कर देती है। प्राइस जो एब्सोल्यूट प्राइजेस रहेगा प्रोडक्ट का, उसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा आपको मेजरली, बट अगर आप ये पर यूनिट का प्राइस निकालोगे तो आपको दिखेगा हाँ यार प्राइस तो एक्चुअली बढ़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने विम बार सोप के बारे में सुना है, जो डिश वॉशिंग में काम आता है, वो पहले 20 रुपीज़ में 155 ग्राम्स आता था, यानी पर यूनिट निकालोगे, पर ग्राम का प्राइस निकालोगे तो वो हो जाता है 0.12 रुपीज़। अब वही सेम विम बार सोप जो है वो 20 रुपीज़ में 135 ग्राम्स आता है, और अगर हम पर यूनिट का प्राइस निकालें, पर ग्राम का प्राइस निकालें, तो वो हो जाता है 0.14। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है कि पहले 0.12 पर ग्राम आता था और अब 0.14 रुपीज़ हो गया पर ग्राम का विम बार सोप का। तो दिस इज हाउ श्रिंकफ्लेशन वर्क्स। बट हाउ डज दिस श्रिंकफ्लेशन वर्क? जब भी श्रिंकफ्लेशन होता है, कंपनी अपने साइज को रिड्यूस कर देती है या जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर देती है, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लग रहा है तो उनकी क्वांटिटी कम कर देती है, या फिर वो इंग्रेडिएंट को निकाल ही देते हैं बट दे मेंटेन देयर प्राइस, या फिर स्लाइटली प्राइसेस को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ नेस्ले मैगी, अगर आप देखोगे नेस्ले मैगी पहले ना 10 रुपीज़ में 110 ग्राम्स मिलता था, यानी पर ग्राम की बात करें तो 0.09 रुपीज़, बट आफ्टर श्रिंकफ्लेशन मैगी की प्राइस हो गई है 12 रुपीज़ और उसमें हमें सिर्फ 70 ग्राम्स मिलता है, यानी अगर पर ग्राम की बात करोगे तो इट इज़ 0.17 रुपीज़। ऑलमोस्ट डबल कीमत हो गई है श्रिंकफ्लेशन के बाद। बट क्या आपको ये पता था? आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देख के आपको लगा रहेगा यार 2 ही रुपया बढ़ा है, बट एक्चुअली देखने जाओगे तो प्राइस डबल हो गई है मैगी की। आई एम डैम श्योर आपको ये नहीं पता था, इसीलिए जाके आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। पर ये श्रिंकफ्लेशन होता क्यों है? सबसे पहला रीज़न है मार्केट में कंपटीशन का। एफएमसीजी सेक्टर और फूड इंडस्ट्री में आपने देखा रहेगा कि आपको सेम प्राइस पे काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और मार्केट में आगे रहने के लिए कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट की साइजिंग को कम कर देता है या फिर क्वांटिटी जो है उसको रिड्यूस कर देता है, बट प्राइस को सेम रखता है। जैसे हमने देखा विम बार सोप के केस में कि उनका जो क्वांटिटी है वो कम हो गया, जो ग्राम्स है वो कम हो गया, बट प्राइसिंग सेम रही। या फिर अगर स्लाइटली प्राइस चेंज की बात करें तो नेस्ले मैगी के केस में हम देख सकते हैं कि उनकी प्राइसिंग जो है वो स्लाइटली चेंज हो गई और क्वांटिटी भी उन्होंने कम कर दी, फिर भी कस्टमर्स को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कस्टमर्स को पता ही नहीं होता है कि पर ग्राम की यूनिट भी हमें निकालनी होती है, ये देखने की प्राइसिंग एक्चुअली बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। सेकेंड मोस्ट रीज़न है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना। अब सब कंपनी को चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखे या बढ़ाए, बट बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हम देख पाते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, ये सब ना महंगा होते जा रहा है। अब क्योंकि कंपनी को प्राइसिंग मेंटेन रखनी है या स्लाइटली बढ़ानी है, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा या फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए वो साइज़ को कम कर देते हैं और प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखते हैं और प्राइसिंग को सेम रखते हैं, ताकि कस्टमर्स को ना पता ही ना चले कि उनको अभी जब हम नेस्ले मैगी लेने जाते हैं या विम बार सोप लेने जाएंगे, हमें लगेगा यार 2 ही रुपया तो ज़्यादा है या 10 का 10 का ही मिल रहा है, बट ये हमें नहीं पता है कि पर ग्राम की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है या डबल हो गई है। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पर ग्राम का क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो निकालें और समझें कि एक्चुअली हम प्राइजेस बढ़ा के दे रहे, हमें कम क्वांटिटी मिल रही है सेम प्राइस पे, और ये इसीलिए भी होता है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कंपनी का बढ़ गया है और उनको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन रखना है और प्राइसिंग मेंटेन रखनी है।
इसीलिए कंपनीज ना अपने क्वांटिटीज को कम कर देती है, साइज को कम कर देती है। थर्ड मोस्ट रीजन है चेंज इन डिमांड। कंपनी को ना काफ़ी टाइम ट्रेंड्स और डिमांड को फॉलो करना पड़ता है, और ट्रेंड्स अगर आपने देखा रहेगा काफ़ी क्विकली चेंज होता है। इसीलिए कंपनीज को ना अपने प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट को रीफॉर्मुलेट करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, जिसके वजह से एंड में ना उनकी साइजिंग जो है वो चेंज हो जाती है। कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो हम सब ने गो थ्रू किए श्रिंकफ्लेशन के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आता है कैडबरीज का। हम जब भी कैडबरी पहले बाई करते थे वो 60 ग्राम 70 ग्राम्स रहती थी, बट अगर आप अब देखोगे तो वही 55 ग्राम्स हो जाती है या 50 ग्राम्स हो जाती है। यानी कि पैकेजिंग और प्राइसिंग चेंज नहीं हो रही है, बट क्वांटिटी चेंज हो रही है, जिसका हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम कभी क्वांटिटी के हिसाब से बाई नहीं करी है। हम देखते हैं कि प्राइसिंग बढ़ गई, 2 रुपया 3 रुपया बढ़ गया, यानी हमें लगता है महंगाई बढ़ गई, बट क्वांटिटी में भी अगर चेंज होता है तो उसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ रही है। सेकेंड होता है कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स का। यूजुअली जब हम कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं तो वो 500 ml या 750 ml का रहता है, बट फिर हम अगर देखेंगे ना एक्चुअली 1 साल बाद 2 साल बाद तो वो जो 500 ml का बॉटल था वो 460 ml या 480 ml हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की जो क्वांटिटी है वो कम की जा रही है। फिर आता है नोटबुक के पेजेस का। नोटबुक के पेजेस यूजुअली 1000 रहते हैं या 200 पेजेस की बुक रहती है, पर आप देखोगे उसका जो एक्चुअल पेजेस है वो 180 है या 170 पेजेस ही है। तो यहाँ पे ना प्राइजेस चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की साइजिंग में चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट पैकेजिंग और प्राइसिंग में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट उनकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ना हमें इन्फ्लेशन दिखता नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। नेक्स्ट टाइम से आप सब ज़रूर चेक करना कि आपने जो पहले क्वांटिटी बाय करते थे उसमें कितना ग्राम्स आता था वो प्राइस पे, और अब कितना आ रहा है, तो आपको एक्चुअली समझेगा कि ये हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है,
आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।